उपलब्धियां जीवन में हों, यह अच्छी बात हो सकती है। एक संदर्भ में उपलब्धि भी किस तरह की है, आध्यात्मिक उपलब्धि है या भौतिक उपलब्धि है, दोनों का अपना अपना महत्व हो सकता है। कई कई साधुओं को लब्धियां, ऐसी कोई सिद्धियां प्राप्त हो जाए। कोई तपस्वी अच्छी साधना करने वाले साधु हैं तो उनको कोई लब्धियां भी, आमो सही, जल्लो सही, खेलो सही, ऐसी कई लब्धियों की बात आती है। तो साधना करने वाले हैं तो उन साधनाओं से ये कई लब्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। वो तेजो लब्धि, ऐसी ऐसी साधना तपस्या करो, यों जो भी आता अपना वगैरह विधि विधान है करो कि तेजो लब्धि प्राप्त हो जाए। और तेजो लब्धि से कोई किसी का अनिष्ट भी करने का प्रयास कर सकता है, और कोई शीतल तेजो लस्या से किसी की सुरक्षा भी, भगवान महावीर ने भी तेजो लब्धि का उसका उपयोग किया था, प्रयोग किया था। और अपना शिष्य मान लें, जो भी मान लें, गोसालक जी को बचाने का, गोसालक जी पर वो उष्ण संभवतः तेजो लब्धि का प्रयोग किसी ने कर दिया, तो भगवान महावीर अपना शिष्य तो बचाना भी एक, मान लो मोह मान लो, कुछ भी मान लो, प्रमाद है, जो भी बात वो एक अलग विषय है, पर कम से कम बचा लिया, बचाने का प्रयास किया। तो ये लब्धियां हैं, उनसे किसी का अनिष्ट भी किया जा सकता है, तो लब्धियों से किसी की सुरक्षा भी की जा सकती। तो ये प्राचीन साहित्य में और में ये जो बातें लब्धियों की ओर की आ सकती है, तो लब्धियां भी हों तो थोड़ा सा कुछ करो, उसकी बीमारी दूर हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, दूर हो जाए। लब्धियां कोई हो ऐसी पास में तो लब्धियां ठीक है, साधु को प्रयोग करना नहीं करना वो एक अलग विषय बनता है। प्रमाद हो वैसा प्रयोग साधु न करे, करने को कोई कर ले तो प्रायश्चित की बात हो सकती है। और ऐसी ऐसी लब्धियां सिद्धियां कि थोड़ा सेना को भगा देना, कर देना, ऐसी लब्धियां सिद्धियां कोई प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रयोग की मछलियां 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 तैयार हो, अनेक बातें इस प्रकार की हैं। परंतु सबसे बड़ी उपलब्धि माने या बहुत बड़ी माने तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, वीतरागता मिल जाए और केवल ज्ञान मिल जाए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। इस उपलब्धि के बाद तो परम उपलब्धि वो सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, उससे तो बड़ी दुनिया में कोई उपलब्धि प्रतीत नहीं हो रही।